हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 15, है ना। और मैंने दिन की शुरुआत की है 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच देसी घी लेने से। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, मेरा पीरियड आ गया था। तो पीरियड्स के टाइम पे जब भी आपको पीरियड्स आए ना, उसके पहले दिन से लेके और जब तक चले उस दिन तक आपको 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच देसी घी लेना ही लेना है। और देसी घी के साथ इसमें आप थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे ही ले लो। ये ना सिर्फ आपके जो पीरियड के टाइम में दर्द होता है, पेन होता है, क्रम्स होते हैं ना पेट में, ठंड दर्द, ये सब चीज़ों को ठीक करेगा। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो फैट से बनते हैं, तो उसको अच्छी क्वालिटी का फैट अगर आप दे दोगे अपनी बॉडी को, तो जो आपके हार्मोन्स हैं ना वो ठीक से बनेंगे, ठीक से वर्क करेंगे। तो आपको उस टाइम पे होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो सब नहीं होंगी, है ना। तो आपके जो पीरियड्स हैं वो बिना पेन के अच्छे से कट जाएंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों को पीसीओडी की समस्या है, बॉडी में सिस्ट हो जाती है, वो सब कुछ भी नहीं होगा। बस 1 चम्मच देसी घी के साथ, अब जमा हुआ देसी घी है तो 1 चम्मच भर के मत ले लेना, आधी चम्मच लेना, ठीक है। और अगर पिघला हुआ है तो 1 चम्मच, 1 गिलास गर्म पानी में, गर्म अच्छा सा हो, उसमें आप आराम से सिप सिप करके पी सको, इतना गर्म हो। तो सच बता रही हूँ, सिर्फ इस 1 चम्मच देसी घी को गर्म पानी में लेने से ना सिर्फ आपका जो बेली फैट है, जो लोग कहते हैं ना कि मैम वेट जो है स्टक हो गया है, बेली नहीं जा रहा, वेट तो कम हो गया बट बेली नहीं जा रहा, तो वो सब कुछ भी ना चला जाएगा। बिल्कुल शिल्पा शेट्टी, मलाइका अरोरा जैसा आपका फिगर हो जाएगा। तो ज़रूर करना। आप लोग मेरे को ही देख लो कि कुछ ही दिनों में मेरी बॉडी पे कितना ज़्यादा अंतर हुआ है। हालांकि मैं ना बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रही, हल्की फुल्की ही एक्सरसाइज कर रही हूँ, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है मेरा। पूरे दिन सारा काम भी मैं खुद से करती हूँ, कोई सर्वेंट नहीं है। फिर बेटे को पढ़ाना भी होता है, यूट्यूब का भी काम होता है, और रिश्तेदारियों में जाना आना, ये सब कुछ भी मेरा चलता रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा मैं बिज़ी रहती हूँ, तो सब चीज़ों को देखना पड़ता है मुझको। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट तो नहीं कर पाती, बट होम एक्सरसाइजेज में जितना कर सकती हूँ उतना मैंने एक रूटीन अपना सेट कर रखा है कि मुझे डेली कैसे भी समय निकाल के ना थोड़ी देर एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी देर वॉक करनी है, जिसके लिए मैं आप लोगों को नए नए तरीके भी बताती रहती हूँ कि कैसे आपको करना है। अगर आप सब लोग भी अपना वजन कम करना चाहते हो, मेरी तरह इंच लॉस करना चाहते हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल पर चल रही है वेट लॉस जर्नी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रचना है और मैं पहले भी अपना 21 किलो वजन कम कर चुकी हूँ। कुछ रीजंस की वजह से, स्लिप डिस्क और बेड रेस्ट की वजह से, दवाइयाँ खाने की वजह से मेरा भी हाल फिलहाल में थोड़ा सा वजन बढ़ गया था, जिसको मैं फिर से कम कर रही हूँ। तो आप सब लोग भी मेरे साथ अपना वजन कम करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अभी मैं पूरे दिन क्या क्या खाती हूँ, कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ और साथ में रिजल्ट्स भी बताती रहती हूँ, ठीक है। क्या चीज़ को खाने से क्या आपको फ़ायदा मिलेगा और क्या नुकसान होगा, ये सब कुछ भी मैं बताती रहती हूँ। और मैं अपने चैनल पे हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में ही वीडियोज़ बनाती हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और वेट लॉस, इंच लॉस करना चाहते हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी सुबह की शुरुआत ना मैंने आज वेजिटेबल सैंडविच के साथ की थी, जिसमें मैंने एक दिन पहले ना सब्जी बनाई थी गाजर मटर आलू की, तो वो बच गई थी, तो वो ही मैंने जो है भर के एक सैंडविच बना लिया था, ठीक है। तो एक सैंडविच सफिशिएंट है आप लोगों के सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को स्लो खाना खाना चाहिए। जितना स्लो आप खाना खाते हैं उतनी ही तेज़ी से आपका ना फैट बर्न होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में कैलोरी कम जाती है और कम खाने में आपका पेट भर जाता है। तो आप कम खाओगे, है ना, यानी कि कैलोरी आपकी बॉडी में कम जाएगी, लेकिन आपको फील होगा, यानी कि फुल फील होगा, यानी कि आपको भरा भरा महसूस होगा। तो इस तरीके से आप अपनी खाने में कैलोरी को कट कर सकते हो। कम खाना खाओगे तो वज़न अपने आप धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। तो अगर आप जानबूझकर कम खाना खाओगे तो आपको भूख लगेगी, आपको लगेगा कि मैंने कम खाना खाया है। लेकिन अगर आप स्लोली उसी कम खाने को खाओगे तो कम खाने में भी आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग से बॉडी तक सिग्नल पहुंचने में, या आप ये समझ लो कि हमारे पेट से हमारे दिमाग तक सिग्नल पहुंचने में टोटल 20 मिनट का समय लगता है, 20 से 25 मिनट का। तो अगर आप 20 से 25 मिनट लगा दोगे ना खाना खाने में, तो 20-25 मिनट में जितना खाना खा पाओगे, उसके बाद आपका दिमाग आपकी बॉडी से कह देगा कि बस अब और मैं नहीं खा सकता, है ना। ये समझ लो आपके पेट को फुल फील होने का सिग्नल मिल जाएगा दिमाग से, और दिमाग कहेगा कि अब और नहीं खाना है,
बॉडी सेटिस्फाइड है, पेट फुल हो चुका है, ठीक है। तो बस इसीलिए आप अगर उस कम खाने को ही 20 मिनट लगा दोगे ना खाने में, तो कम खाने में ही आपका पेट भर जाएगा और आपका दिमाग कहेगा कि बस मैं अब और नहीं खा सकता, या अब आपकी बॉडी और नहीं खा सकती, तो आप खाना खाना बंद कर दो, तो आप खाना नहीं खा पाओगे। इस चीज़ को आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वैसे मैं बहुत सारी वीडियोज़ में पहले भी समझा चुकी हूँ। तो सुबह के ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी खा सकते हो। मैं आप लोगों से कभी ये नहीं कहती कि ऑयली खाना मत खाओ, जो आपका मन करे वो आप खाओ, ठीक है। बाकी अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को ऐड करो जिनमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। कार्बोहाइड्रेट छोड़ना नहीं है आपको, बस थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। जैसे 2 रोटी की जगह पर 1 रोटी खाना है, प्लेट भर के चावल की जगह पर 1 कटोरी चावल लेना है, ठीक है। दाल आप 2 कटोरी कर दो, क्योंकि प्रोटीन हमको ज़्यादा लेना है। तो सुबह के ब्रेकफास्ट में मैंने एक सैंडविच खा लिया था चाय के साथ। चाय मैं फीकी पीती हूँ, चीनी में नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी। और अगर आप भी अपना जल्दी वजन कम करना चाहते हो तो आपको चीनी छोड़ देनी चाहिए। चीनी का मतलब बिस्किट, नमकीन, मिठाइयाँ, सब कुछ आपको बंद करनी पड़ेंगी। चॉकलेट, आइसक्रीम, बस आप डार्क चॉकलेट खा सकते हो डेली, दिन में 1 बड़ा पीस, ठीक है। उसके बाद दोपहर को मैंने बनाई थी खिचड़ी। ये खिचड़ी और दलिया मिक्सअप थी, यानी कि बराबर क्वांटिटी में दलिया भुना हुआ, हरी वाली मूंग की दाल और चावल, इन तीनों को मिक्स करके उसमें आप अपनी टेस्ट के अनुसार मसाले ऐड कर सकते हो। मटर और आलू मैंने डाल के, आप इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, बट मेरे घर पे सब लोग नहीं खाते तो मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। इसका एक छोटा बाउल आप खाओगे ना, आपका पेट बिल्कुल फुल रहेगा। आप इसमें पालक भी ऐड कर सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है। और मैं ना, मेरे घर में सब लोग दलिया नहीं खाते, सिर्फ खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, तो मैं दलिया इसी में ऐड कर देती हूँ, तो उन लोगों को पता नहीं चलता। उन लोगों को चावल देख के लगता है कि ये खिचड़ी है, तो वो लोग खा लेते हैं। तो इस तरीके से ना नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं मेरे को इन लोगों को ऐसी चीज़ें खिलाने के जो ये लोग नहीं खाते, क्योंकि मैं हेल्दी खाना ही बनाना पसंद करती हूँ। क्योंकि उल्टी सीधी चीज़ें तो ये लोग बाहर मार्केट में भी जाके खा ही लेते हैं। तो हेल्दी चीज़ें बनाऊँगी, हेल्दी चीज़ें इन लोगों को खिलाऊँगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और अगर उल्टी सीधी चीज़ें ये लोग जिद करते हैं ना बनाने की ज़्यादा कैलोरी वाली, तो फिर मुझे भी वही खाना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ घर में कि लो कैलोरी खाना ही बनाऊँ, जिससे कि ये लोग भी खा लें और मैं भी खा लूँ। और जैसे ही मुझे बीच बीच में समय मिलता है मैं इस तरीके से एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो एक तरफ देखो मेरी खिचड़ी बन रही है, और दूसरी तरफ जितनी देर में इसमें सीटियाँ आएंगी ना, उतनी देर मैंने इस स्लैब के सहारे एक्सरसाइज कर ली है। तो जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि दीदी हमें तो समय ही नहीं मिलता, आपके पास समय होता है इसलिए आप कर लेते हो, हमें नहीं मिलता तो हम कैसे करें, तो देखो डियर, समय तो निकालने से निकलता है, लेकिन अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ प्रयास तो करना ही पड़ेगा। बिना प्रयास करे कुछ नहीं मिलता, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो आपको अपना टाइम टेबल इस तरीके से सेट करना पड़ेगा कि आप ना समय निकाल सको एक्सरसाइज के लिए। बिना एक्सरसाइज के आप सोचो आपका वेट कम हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगा। अगर आप अपने खाने से कैलोरी को कट कर दोगे आपका वेट कम हो जाएगा, बट आपकी स्किन ना लटक जाएगी और बेली फैट आपका नहीं जाएगा जैसे आप चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि एज बढ़ने के साथ साथ आपकी की पूरी बॉडी से स्किन ना लटके, स्किन लूज ना हो, और दूसरा आपकी बॉडी एक टोन में आ जाए, कहीं से भी फैट लटके ना चेस्ट से, ना ही बेली फैट या हाथ पैरों का फैट, तो आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी पड़ेगी। और भैया हमारे यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है, अब तो बिना 2-2 स्वेटर के ना काम नहीं चल रहा, बहुत मोटा वाला लोअर पहनना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों के यहाँ पे कैसी ठंड है? बिना कैप के भी काम नहीं चल रहा। वो तो एक्सरसाइज करते टाइम मैं कभी कभी उतार देती हूँ इन सब चीज़ों को, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ठंड है। आप लोगों के यहाँ पे ठंड कैसी है ये ज़रूर बताना। कुछ 3-4 दिन से हमारे यहाँ पर सूरज भी नहीं निकल रहा है अब तो, और कोहरा कोहरा छाया रहता है 10-11 बजे तक। उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा सा मौसम साफ़ होता है। तो आप लोगों के यहाँ पे कैसी ठंड है ये ज़रूर बताना, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को जो भी एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, आप इनको कहीं पे भी खड़े होकर कर सकते हो। बस थोड़ी सी जगह चाहिए आपको अपने आसपास, तो कहीं भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हम कहाँ पर एक्सरसाइज करें। तो आप देखो, मैं आप लोगों को किचन में एक्सरसाइज करके दिखा रही हूँ, आप किचन में भी एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। और इन एक्सरसाइजेस को आप किसी भी कपड़ों में कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है कि दीदी आप तो लोअर टी शर्ट में कर रहे हो, हम कैसे करें। तो डियर, मैं साड़ी भी पहनती हूँ और मैं सूट भी पहनती हूँ, मैं सभी तरीके के कपड़ों में आप लोगों को अपनी वीडियोज़ में एक्सरसाइज करते हुए दिखाती रहती हूँ। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इन सबका रिपीटेशन आपको 100 टाइम्स करना है। अगर आप एक बार में ना कर पाओ तो आप सेट्स बनाकर कर लेना, 25-25 के 4 सेट, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी जल्दी मेरी बॉडी से जो है वो फैट कम होता जा रहा है। मेरा पेट मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे दिखाया था कितना ज़्यादा निकला हुआ था, और अब पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है ना।
तो धीरे धीरे करके बॉडी टोन में आती है। और जैसे ही आप 30+ हो जाओ ना, उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज करना पसंद नहीं हो तो आप म्यूज़िक चलाकर एक्सरसाइज कर सकते हो, एरोबिक्स कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, डांस कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, और इसके अलावा आप तैराकी यानी कि स्विमिंग भी कर सकते हो। जो आपको ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे ही कर सकते हो। कुछ ना कुछ तरीका ज़रूर ढूंढो अपने आप को फिट और एक्टिव करने का। देखो, हर औरत चाहती है कि हम सुंदर लगें, ब्यूटीफुल लगें, हर कोई हमारी तारीफ़ करे, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं ना, तो लोग हमारी तारीफ़ नहीं करते बल्कि मजाक उड़ने लगता है हम जहाँ पे भी जाते हैं। तो हमेशा हमारी बॉडी फिट रहे, स्ट्रांग रहे, हम ब्यूटीफुल दिखते रहें, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खाने को सही तरीके से खाना सीखें। कौन सी चीज़ कब खानी है ये करना सीखें, जिससे कि आपकी जो बीमारियां हैं वो भी कंट्रोल हों और साथ में आप फिट और ब्यूटीफुल भी बने। इसके लिए मैं बहुत सारे टिप्स अपने चैनल पर आप लोगों को देती रहती हूँ, उन सबको आप ज़रूर फॉलो किया करो। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है ना, जब तक फॉलो नहीं करोगे जब तक कैसे काम चलेगा। देखो, इतनी देर में ना मैंने अपनी ग्रीन टी भी बना ली, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट किए हुए काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने ग्रीन टी भी बना ली थी। मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि जो ग्रीन टी है वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के 45 मिनट्स के बाद पीनी है। बट एक सिस्टर का मैसेज आया था कि सवेकार सर बताते हैं कि 1 घंटे के बाद पीनी है, तो कोई बात नहीं सिस्टर, आप 1 घंटे के बाद पी लेना। मैं तो आपको सिर्फ अपनी बॉडी के चक्रास के अकॉर्डिंग बता रही थी कि 45 मिनट्स के बाद लेनी होती है। बाकी आप 1 या आप 1.5 घंटे के बाद भी ले सकते हो, कोई ऐसी समस्या नहीं है। बस खाना खाने से पहले ग्रीन टी हमें नहीं पीनी चाहिए। ग्रीन टी हमेशा खाना खाने के 45 मिनट्स के बाद ही पीनी चाहिए। मैं अभी भी आपसे यही कह रही हूँ, कम से कम 45 मिनट्स, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितनी भी देर बाद पी सकते हैं। तो ये हो गया था मेरा दोपहर का लंच, जिसमें मैंने खिचड़ी खाई थी। और जो रात को ना मैंने एक चीला बनाया था, जिसमें कि थोड़ा सा आटा था, एक केला था सॉरी, जिसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था, और इसको मैंने फैला करना तवे पे, उसके ऊपर बहुत सारी प्याज और पिज़्ज़ा सीजनिंग वाला जो मसाला आता है, हल्का सा नमक, वो सब कुछ करके ना एक उत्पम टाइप का सेट किया था, आटे वाला ही है ना। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे पैन केक भी बोल सकते हो, वेजिटेबल वाला, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। और एक में ही आपका पेट भर जाएगा, यकीन करो, बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो रात को ना कुछ ऐसी चीज़ें खाओ जिससे आपको देर तक भूख ना लगे और जिसमें कैलोरी भी कम हो। तो मैंने ये खाया था, बहुत टेस्टी था, ट्राई करना। बनाना स्किप भी करोगे तब भी चलेगा। इसमें सूजी और बेसन भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और यम्मी बनता है। इस तरीके की चीज़ें आप ऐड करो, तरह तरह की चीज़ों के चीले वगैरह खाओ। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। कितने लोग मेरे साथ वेट लॉस जर्नी फॉलो कर रहे हैं और किसका कितना वज़न कम हो गया ये भी मुझे ज़रूर बताना। ये जो मैंने आप लोगों को आज टिप्स बताए हैं ना, अगर आप फॉलो करोगे ना तो 1 हफ्ते में ही आपका पेट पतला होना शुरू हो जाएगा, डबल चिन कम हो जाएगी, हाथ पैरों से फैट कम होने लगेगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बनेगा, आपको अपने अंदर और भी ज़्यादा ना अपने आप को हल्का फील करोगे, फिट महसूस करोगे। और जब धीरे धीरे करके आप लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा, तो सच बता रही हूँ, थोड़े से ही समय में आप इतने ज़्यादा फिट हो जाओगे कि लोग आप लोगों को टोकने लगेंगे कि यार क्या कर रहे हो, जो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गए हो, आप तो बहुत ज़्यादा स्लिम और पतले लग रहे हो, हमको भी बता दो कि आप क्या चीज़ फॉलो कर रहे हो। तब उनको मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताना। तो चलो चलते हैं, आज का ब्लॉग यहीं तक। मिलेंगे।